यूपी चुनाव में प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे पीएम मोदी। 7 फरवरी को बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की रैली को लेकर बीजेपी ने शुरू की तैयारी। वर्धमान कॉलेज में 1000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। गोरखपुर में गोपाल मंदिर में पूजा और गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद सीएम योगी ने शुरू किया प्रचार। घर घर जाकर योगी ने वोट मांगा। सिख समुदाय के लोगों से संवाद किया। गोरखपुर में डोर टू डोर कैंपेन के बाद मुजफ्फरनगर और शामली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। हापुड़, मुरादाबाद और नोएडा में जेपी नड्डा का कार्यक्रम। आगरा और मथुरा में राजनाथ सिंह करेंगे प्रचार। यूपी चुनाव के लिए कल बीजेपी जारी करेगी मैनिफेस्टो। 200 यूनिट मुफ्त बिजली का कर सकती है ऐलान। बकाया बिजली बिल पर भी हो सकती है घोषणा। चुनावी दंगल के बीच आज यूपी प्रवास पर रहेंगे राजनाथ सिंह। मथुरा और आगरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज अलीगढ़ में अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। अलीगढ़ के बाद मथुरा में भी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने भी झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इगलास, अलीगढ़ और कोइल विधानसभा में जनसंपर्क करेंगी। यूपी के सहारनपुर में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती रैली करेंगी। बीएसपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगी। बीएसपी ने जारी की नई लिस्ट। 54 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। अंबेडकर नगर कटेहरी से प्रतीक पांडे को, टांडा से शबाना खातून को टिकट। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी का बड़ा हमला। लिखा, सपा की साइकिल का एक पहिया हुआ पंचर। गठबंधन की खुल गई गांठ। 10 मार्च को सपा साफ। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का नया नारा, साइकिल रखो नुमाइश में, कमल खिलेगा 22 में। अनुराग ठाकुर ने कहा, जो नो कंफ्यूजन नो मिस्टेक, ना आएंगी माया ना आएंगे अखिलेश। बीजेपी फिर ट्रिपल सेंचुरी लगाने की ओर। आधी रात चुनाव प्रचार करने पर अखिलेश और जयंत समेत 402 लोगों पर मुकदमा दर्ज। दादरी में आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप। अपना दल एस ने देर रात जारी की एक और प्रत्याशी की लिस्ट। 8वीं लिस्ट में है सिर्फ एक नाम। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज को सोहराब से प्रत्याशी बनाया। काफिले पर हमले को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, डर है कि कहीं भारत इजराइल की तरह ना हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हुए हमले को लेकर पुलिस का बड़ा दावा। का हमलावर बनना चाहता था बड़ा नेता। सोशल मीडिया के जरिए ओवैसी की रैलियों को कर रहा था फॉलो। असदुद्दीन ओवैसी ने जेड श्रेणी की सुरक्षा लेने से इनकार किया। संसद में ओवैसी ने कहा, उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक हथियार रखने की अनुमति मिलनी चाहिए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले को लेकर 7 फरवरी को सदन में बयान देंगे गृह मंत्री अमित शाह। गुरुवार को ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ था। गोरखपुर में बीजेपी का मेगा शो। नामांकन के बाद सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाया विक्ट्री साइन। गोरखपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी फिर दोहराएगी इतिहास। 2014, 2017 और 2019 में मिला जनता का प्यार। 300 पार का संकल्प पूरा होगा। अमित शाह ने कहा, योगी ने यूपी को माफियाओं से मुक्त किया। माफिया अब समाजवादी पार्टी की सूची में दिखते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नामांकन करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार के कार्य का ब्यौरा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम योगी, कोरोना काल में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत और उत्तर प्रदेश मजबूती से लड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने कहा, पहले किसान आत्महत्या करता था, फसल का लाभ किसान को नहीं मिलता था, सिंचाई के लिए तड़पता था किसान। यूपी के रामपुर में गरजे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम। कहा, हमारे साथ हुए हर जुल्म का बदला वोट से लेना। अब्दुल्ला आजम ने जेल में बंद आजम खान का जिक्र करते हुए कहा, वो यहां से 300 किलोमीटर दूर 8 बाय 8 के कमरे में आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा वसंत पंचमी का त्योहार। पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ हो रही है सरस्वती माता की पूजा। वसंत पंचमी के मौके पर राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने भी सरस्वती पूजा पर बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, सभी देशवासियों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। ऋतुराज बसंत हर किसी के जीवन में हर्षोल्लास लेकर आए। बसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज के संगम में उमड़ा आस्था का सैलाब। संगम तट पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। आप सांसद संजय सिंह का बयान। बोले, बीजेपी नेता पाकिस्तान से डरते। मुजफ्फरनगर में चुनावी प्रचार के दौरान बयान दिया।
असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले का विरोध एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का सीएम योगी पर तीखा हमला, कहा 10 मार्च के बाद बुलडोजर की असलियत पता चल जाएगी। सीएम योगी के नामांकन पर रवि किशन का बयान, जी मीडिया से कहा विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है, विपक्ष सिर्फ हेडलाइंस के लिए बयानबाजी कर रहा है। रवि किशन ने कहा विकास के मुद्दे से चुनाव जीता जाता है, गोरखपुर यूपी का सेंटर है, यहां से हर जगह नजर रखेंगे सीएम। बिजनौर में बीजेपी नेता और आरएलडी समर्थकों की आपस में नोकझोंक, बीजेपी विधायक पति के सामने आरएलडी समर्थकों ने नारे लगाए, वीडियो वायरल। अमरोहा में मायावती का अपर कास्ट और मुस्लिमों के मुद्दे पर फोकस रहा, बोली हर जाति हर धर्म के लोगों का ख्याल रखा जाएगा। यूपी के जालौन में विपक्ष पर बरसी जेपी नड्डा, कहा एसपी सरकार में सुरक्षित नहीं थी मां बेटियां, आतंकियों की केस वापस लिए गए। भूकंप के झटकों से हिला उत्तर भारत, दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए झटके, अफगानिस्तान के हिंदू कुश में रहा भूकंप का केंद्र बिंदु। उन्नाव में खड़ी पुलिस की गाड़ी पर पलटा अनियंत्रित टैंकर, हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत, एक जवान की हालत गंभीर, सीएम योगी ने हादसे पर दुख जाहिर किया। रामपुर में तेज रफ्तार सड़क पर पलटी कार, बाजपुर से आ रही कार हादसे का शिकार, कार सवार 5 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। शराब पीने को लेकर हुए विवाद में अधेड़ को ईंट पत्थर से मारकर उतारा मौत की घाट, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। यूपी के जालौन में टिकट मिलने के बाद भावुक हुए एसपी प्रत्याशी दयाशंकर वर्मा, स्टेशन रोड पर पदयात्रा कर जताया लोगों का आभार। चुनाव प्रचार के दौरान रो पड़े नोएडा से एसपी प्रत्याशी सुनील चौधरी, कहा अब हारने की हिम्मत नहीं बची, बहुत हार चुका हूं मैं। मुजफ्फरनगर दौरे पे पहले सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा 5 साल पहले मुजफ्फरनगर में बेटियां सुरक्षित नहीं थी, पहले दंगों की आग और कर्फ्यू का कफन था। लखनऊ में यूपी बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर हमला, ट्वीट कर लिखा 2017 से पहले गरीबों पर कितना अत्याचार होता था, जो देते थे हमें चोट, काहे देंगे हम उन्हें वोट। बीजेपी ने ट्वीट कर साधा सपा पर निशाना, सपा की साइकिल का एक पहिया पंचर हुआ, गठबंधन की खुल गई गांठ, 10 मार्च को सपा साफ। कानपुर में 4 लोगों से पुलिस ने बरामद किए 5.5 लाख रुपए, थाना सीसामऊ में 12 लाख से ज्यादा रुपए बरामद। प्रयागराज में आयोजित वीएचपी के संत सम्मेलन में बीजेपी सांसद महंत बालकनाथ ने श्रीकृष्ण मंदिर मथुरा को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा कब्जा मुक्त श्रीकृष्ण मंदिर।